सीताराम दीदी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। थैंक यू माई दीदी, लाइव इन करने के लिए आपका भी स्वागत है। और हाल चाल बताओ दीदी, क्या हाल चाल है? राधे राधे। अर्चना दीदी, आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्चना दीदी, बेटी कैसी है आपकी? राधे राधे माई दीदी। ठीक है दीदी, तो आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अर्चना दीदी। संजू दीदी, तबीयत आपकी कैसी है? आप ही कमेंट कर रही हैं कि बच्चे लोग हैं? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गुड मॉर्निंग तनु। सुहागन रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, पूरी तरह अपने गुण से सब हाल चाल बढ़िया है दीदी। बच्चे भी ठीक हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। मैं ठीक हूँ बहन, मेरी तबीयत ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वस्थ है, मस्त है। ओके दीदी, ठीक रहना चाहिए। फ़ोन ऑन करके दे रहे हैं, कोई बात नहीं मंजू दीदी, रख दो ऑन करके। ऑन रहता है तो आवाज़ जाती है ना। मैं भी आपकी लाइव में जब 4 बजे जुड़ी, कुछ देर तक कमेंट की, उसके बाद नींद आने लगी तो मोबाइल रख दी थी बगल में। और जब आप बोली सीमा दीदी और सबका नाम लेने लगी तो मेरी फट से आँखें खुल गई। यही फ़ायदा रहता है, मोबाइल अगर ऑन रखो तो फिर कोई बोलता है तो आंखें खुल जाती है, और नहीं तो मैं सो जाती तो आज मेरा काम भी रुक जाता। मैं पहले कमेंट बच्चों के पापा, हाँ मैं पहले कमेंट बच्चों के पापा ने किया है, उसके बाद फिर अभी अभी नहीं। अच्छा अच्छा दीदी, फर्स्ट नहीं, आप ही के जैसे कमेंट आया ना तो हम दीदी बोले, जैसे आप करती हैं सेम वैसे ही कमेंट आया था, इसीलिए मैंने दीदी बोला। थैंक यू माई दीदी, थैंक यू अर्चना दीदी।
थैंक यू। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सीताराम सीताराम। चाय वो बन रही है कि अभी नहीं बन रही है? स्वागत है दीदी आपका भी। और बताओ क्या हाल चाल है? मैं बाथरूम में थी तो कहने वाली कि लाइव में चल रही है और जुड़ जाओ क्या, तो मैंने कहा जोड़ दो, कमेंट करो मैं आ रही हूँ। क्या लिखना है? मैंने कहा सीताराम दीदी। अच्छा, तो इसीलिए तो लिख भी दिए ना। थैंक यू दीदी। रंजू बहन आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और बताओ आप कैसे हो? दोनों आईडी लगा दे रही हैं 1 घंटे। ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, लगा दो आप, लगा दो लगा दो। ठीक है ठीक है। मालती दीदी नमस्ते प्रणाम। मालती दीदी नमस्ते प्रणाम बोल रही हैं। संजू दीदी सुबह सुबह आशीर्वाद दे दो। सदा सुहागन रहो मेरी दुलारी संजू बहन का, स्वस्थ मस्त रहो। थैंक यू। अर्चना दीदी आप क्लिकर लगाए हो ना, ऐसे बड़ा बड़ा कमेंट मुझे भी अच्छा लगता है, मैं लगाती हूँ किसी को लाइन में। कमेंट तो नहीं जा पाएगा, खाना बनाने जा रही हूँ लेकिन वो वाचिंग में तो दिखेगा ना। धन्यवाद। हाँ कोई बात नहीं दीदी, और जब कुछ मुझे पूछना रहेगा मैं आवाज़ लगा दूँगी, बता देना। वाचिंग तो दिखता ही है इस समय, मेरे में जितने लोग हैं सबकी वाचिंग बराबर दिख रही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, दिल से थैंक यू ऐसा आशीर्वाद देने के लिए सुबह सुबह। सही बात है। थैंक यू। राधे राधे, राधे कृष्ण। अर्चना दीदी और नमस्ते। थैंक यू मालती दीदी। हाँ ठीक है, आवाज़ लगाना। हाँ वही है, अभी कोई वैसे तो ज़्यादा बात ही नहीं करना रहता है, जब कुछ रहेगा तो मैं बंद करने के टाइप वही बोलूँगी, तो आप आ जाना बंद करने के लिए। राधे कृष्ण। थैंक यू राधे राधे। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मालती दीदी। थैंक यू। कमेंट नहीं दिखाई पड़ा तो नहीं नहीं, मैं भाई बोल रही हूँ मालती। नाम मैंने नहीं लिया दीदी, पहले ही आपका स्वागत की, और संजू दीदी आपके प्रति कमेंट भी लिख कर भेजी थी तो मैंने उसको भी तो पढ़ी थी। मालती दीदी संजू दीदी नमस्ते प्रणाम बोल रही हैं, आप उनका जवाब दे दो। आ रहा है आपका दीदी, हम थैंक यू बोल रहे हैं।
मालती दीदी, और क्या हाल चाल है? तिवारी जी के क्या हाल चाल है? आपका मुंह सोच रहा है सही हुआ है कि नहीं, बता दो मालती दीदी। संजय दीदी आपका हाल चाल पूछ रही हैं। मैं भी अब जीने में पोछा लगाया हूँ कि आकर बात करूँगी। अच्छा अच्छा दीदी, क्या करें? और मैं भी करती रहती हूँ। जय हो जय हो जय हो। गाना प्ले सुहागन, थैंक यू दीदी। थैंक यू मालती दीदी। ठीक है बहन, मोबाइल लाल रहेगा, थोड़ा झाड़ू लगा लो दीदी, कोई बात नहीं है। और सुबह के समय मैं भी ज़्यादा करके काम ही करती हूँ, इसीलिए फ़ोटो लगाती हूँ। ऐसे झाड़ू लगा रहे हैं मोबाइल, कोई बात नहीं है दीदी, लगा लो आप झाड़ू। और मेरा तो कमेंट ही नहीं शो करता, हम जा ही नहीं पाते हैं आपकी लाइव। कभी कभी जाती हूँ, लाइक कर देती हूँ, देखती हूँ, पर नहीं जाती हूँ। तिवारी जी ठीक हैं और चटनी पूड़ी खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह चटनी ही पूड़ी खिला रही हो दीदी। संजू दीदी क्या में अचार पूड़ी मिलता है, आप में चटनी पूड़ी? थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माही दीदी, थैंक यू मालती दीदी, थैंक यू अर्चना दीदी, थैंक यू संजू दीदी। राधे कृष्ण, राधे राधे। इस समय अचार पूड़ी मालती दीदी भी खूब जम के खा रहे हैं, इसलिए उनका भाव नहीं मिल रहा है। बहुत अचार पूड़ी जम के खा रही हैं। अच्छा, ललिता बहन ने ये आवाज़ कर दिया था। ललिता दीदी ने आवाज़ कर दिया था। अचार पूड़िया, अचार पूड़ी और मालती। अच्छा अच्छा, कोरिया कर दी थी, इसीलिए तो मिल ही गया। और सुबह सुबह चटनी पूड़ी बता रही हैं ना। ललिता दीदी लालगंज की हैं। उस दिन मैं पूछी थी तो सब बताई, लालगंज की वो भी हैं, लालगंज की मैं भी हूँ। उनका मेरा बस ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 किलोमीटर का फ़र्क है जहाँ से हैं वो। राधे राधे रूबी दीदी, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे लाइव में। कल आप क्यों जवाब नहीं दे रही थी रूबी दीदी? आप बताओ, आप कुछ बोल नहीं रही थी। मैं एक मोबाइल से आपका सपोर्ट किए, उसके बाद उसमें नेट ही नहीं चल रहा था, नेट उसमें का ख़त्म हो गया था। फिर हम बंद करके आ गए, आपको बता भी नहीं पाई कि मैं जा रही हूँ, डायरेक्ट आ गए। फिर मेरी दूसरी वाली जब आईडी खाली हुई तो आपका तो 12 मिनट बाकी था, फिर हमने सोचा जाने दो, 15 मिनट कर दे रहे हैं। उसमें लिखी भी थी दीदी मेरा 13 मिनट बाकी रह गया था और मैं इस आईडी से पूरा कर दे रही हूँ। आप कोई जवाब ही नहीं दिए। जब मैं आई फिर भी आप जवाब नहीं। एक बार बोल दिया करो तो मुझे भी लगता है कि हाँ हैं, देख रही हैं। और कोई बोलता नहीं तो यही समझ में आता है कि कोई देखता ही नहीं। कॉल ललिता बहन मेरे से बता रही थी, कह रही थी कि बहन का घर यहीं पर है।
जब कभी आएंगे गाँव में तो मेरे मौका। हाँ, मेरे पास में ही है, 2-4 किलोमीटर दूर है। लालगंज तो हम लोग वैसे भी जाते आते रहते हैं। मैं बोल रही थी मैं कि हाँ कर रही तेरा लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, पता नहीं। इसके पहले आप सुनाई दी थी, फिर नहीं सुनाई दिया, फिर हमारा टाइम हो गया था, मैंने बाय बाय करके चली आई। फिर मैं सोची, मेरे घर में भी बोल रहे थे कि ऐसे सपोर्ट करोगी, नहीं मानेंगे तो क्या करोगे। हम कहे मानेंगी क्यों नहीं, हम लिख दिए हैं, मानेंगी। नहीं मानेगी तो कोई बात ही नहीं है। पर आपकी आवाज़ मुझे एक भी बार नहीं सुनाई दी। हमें लगता है या तो आप म्यूट कर रही की होंगी और ध्यान नहीं दी होंगी, बोल रही होंगी, इसीलिए। वो कहाँ रहती हैं संजय दीदी, ललिता दीदी किस शहर में रहती हैं? ठीक है रेवती दीदी, आप ऑन रहो, मुझे मालूम है। नहीं नहीं, पढ़ रही थी, हम बोले भी कि कर दो जितना बच्चा दूसरी आईडी से कर दो, मैं बोल तो, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। सबकी मेरी आवाज़ फुल थी, फिर भी आपको नहीं सुनाई दी थी। उसके पहले भी आप थोड़ी देर के लिए बोली थी तो मैं सुनी थी। संजू दीदी की भी आईडी चल रही थी। चलो कोई बात नहीं है, आवाज़ हमें लगता है म्यूट था इसीलिए, तो बाकी धीरे ही बोलो फिर भी आज आवाज़ आती है। एक दो बार बोलने से ये होता है कि हाँ मुझे देख रही हैं, फिर उसके बाद चाहे बोलो या ना बोलो, आते वक्त जाते वक्त बोल दिए तो ये होता है चलो कोई बात नहीं, मुझे देख रही हैं। मैं भी 9 बजे गई थी, 9:35 पर उनके वहाँ से निकल कर फिर आर्या बहन के लाइव में जुड़ गई। आधे घंटे भर कोई सपोर्ट करी, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा पता नहीं रूबी दीदी देख रही हैं। हाँ वही बात है, तो मैं भी तो बता रही हूँ लेकिन दीदी बोल रही हैं कि मैं बोल रही थी, और पहली आईडी मेरी लगी थी तो काफ़ी देर के बाद इन्होंने बोला है, मैं सुनी थी, बोली थी पूनम बहन थैंक यू स्वागत है, फिर उसके बाद नहीं बोली थी। ऐसे तो नहीं है कि मैं नहीं सुनूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, इनको मिल गया। वो गांव में रहती हैं, लालगंज धारा में ही रहती हैं, पहुँच अच्छा गांव में ही रहती हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मैंने समझा बाहर रहती हैं। लालगंज झारा पंडित का पूर्वा उनका गांव है। दिल्ली आने वाली हैं, जून में आएंगी दिल्ली, तो कह रही थी दीदी एक बार आप मिलो मेरे से। मैंने कहा बिल्कुल आओ मिलेंगे। हाँ जब दिल्ली में ही रहेंगी पास पास तो ज़रूरी है मिलूँगी, मिलेंगी। मैं बहुत दूर हूँ, मेरा भी मन करता है, लेकिन आऊँगी एक बार ज़रूर आऊँगी। सबको इकट्ठा देखती हूँ तो मुझे भी सोचती हूँ, अब जिस दिन रीना दीदी आपके यहाँ गई थी उस दिन मेरा भी ऐसे हो रहा था कि काश नज़दीक होती तो मैं भी पहुँच जाती सबके साथ में। और आपके यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, अच्छा लगता है। आऊँगी एक बार ज़रूर आऊँगी मैं दिल्ली। थैंक यू थैंक यू। राधे राधे रोबो दीदी, राधे राधे। हम आपसे कुछ बात करेंगे संजू दीदी फ़ोन में ना, तो मैं आपसे कुछ बताऊंगी, जब फ़ोन में बातें करूंगी तो बताऊंगी।
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल आ जाना, जब आपका मन करे तब आ जाना, आपके लिए हमेशा दरबार खुला है, स्वागत है आपका। आऊँगी दीदी, ज़रूर आऊँगी मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परेशानी यही रहती है, थोड़ा टिकट जल्दी से नहीं मिलता है, बहुत परेशान करता है टिकट निकलने में। हाँ। बिल्कुल फ़ोन करके बता देना, जब मर्जी फ़ोन कर लेना, जब भाई साहब आ जाए तब मंगवाइए। फ़ोन इससे भी जाएगा, पर व्हाट्सअप कॉल जाएगा, ऑनलाइन जाएगा, और उस तरह से नहीं जाएगा जिस नंबर से। हाँ, अभी हम आपको व्हाट्सअप नहीं जोड़े हैं, जोड़ के करूँगी तो व्हाट्सअप कॉल जाएगा। बाय बाय मालती दीदी, बाय बाय। काहे इतना गुस्सा में जा रही हो दीदी, बाय बाय। व्हाट्सअप से कॉल करूँगी तो जाएगा, लेकिन अभी हम ज्वाइन नहीं किए हैं, कर लूँगी तो फिर जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। हर हर महादेव। थैंक यू। राम राम दीदी, राम राम। थैंक यू मनी दीदी। हर हर महादेव मंजू दीदी। थैंक यू।
रेवती दीदी आप तो बोली थी मैं ऑन रहूँगी, फिर आप खाना बना रहे हो तो कैसे कमेंट कर रहे हो? मत करो, ऑन करके रख दो। मैं व्हाट्सएप बना लिया है, मैं आपका दोनों नंबर से हमारा व्हाट्सएप कॉल चलेगा। अच्छा अच्छा, अभी तो मैं नहीं कर पाई, भूल जाती हूँ व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए, और ज्वाइन करूँगी तो नेट ऑन रहेगा तो व्हाट्सएप से बात हो जाएगी। इस पे से तो वीडियो कॉल भी हो जाएगा और ऑडियो कॉल दोनों हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मुझे भी ध्यान रहे। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू मंजू दीदी। थैंक यू अर्चना दीदी। थैंक यू मंजू दीदी। थैंक यू। थैंक यू अर्चना दीदी। थैंक यू। माही दीदी आपकी आईडी नहीं दिख रही है, क्लिकर छोड़ दिया है कि आप चेक करो एक बार। काफ़ी देर से नहीं आ रहा है, पर हम सोचे अभी आएगा, इसीलिए मैं बोल नहीं रही थी, पर काफ़ी देर से नहीं आया है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी। माही दीदी आप देख लो मोबाइल के आसपास हो तो, आपका क्लिकर नहीं आ रहा है। जब तक आप बात करके पूछ नहीं लेंगे क्या बात है, जब तक मुझे टेंशन रहेगी आप फोन नहीं करोगे बताओ। नहीं दीदी ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत रखना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है उसमें। बस ऐसे कुछ ख़ास बातें हैं, और वो बातें हम किसी से आज तक भी नहीं कहे हैं ना। टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। चलो देखो अभी हम ज्वाइन करके लगाएंगे आपके पास फ़ोन अपनी लाइव बंद होने के बाद, लेकिन नहीं लगाऊंगी, आपकी लाइव चालू रहेगी ना, आप अपनी लाइव चला लेना, फिर उसके बाद बात करूँगी जब खाली रहेगी आपकी मोबाइल तो। थैंक यू सचिन, लाइव डन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो मैं आपकी लाइव में जा ही नहीं पाई। गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और हाल चाल बताओ। आज सुबह की आपकी लाइव मुझे ऑन दिखी थी, पर हम दूसरे की लाइव में चल रहे थे, इसलिए नहीं जा पाए। आंटी जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, खुश रहो बेटा। ठीक है आप ऑन रहो, कोई बात नहीं है, आप काम कर रहे हो, आप ऑन रहो। ठीक है आप ऑन रहो। थैंक यू दीदी। माई दीदी की आईडी देखो कब से छोड़ी है, अभी सुन नहीं रहे हैं। कैसे ऐसे सपोर्ट होगा माही दीदी। आधा घंटा हुआ है बस।
खुशबू कुशवाहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। खुशबू दीदी स्वागत है आपका मेरे लाइव में। और बताओ क्या हाल चाल है, तबीयत पानी कैसी है? रूबी दीदी हंस रही है, थैंक यू। लाइक डन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको, थैंक यू। अर्चना दीदी अभी वो कहीं पता नहीं बिजी हैं या कि आईडी जानबूझ कर निकाल ली, कुछ पता भी नहीं है। मेरा फ़ोन आ रहेगा। हाँ सचिन, मुझे मालूम है आप काम कर रहे हो उस समय, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑन करके रख दो, आप अपना काम करो। बिल्कुल बिल्कुल लगा लेना। नहीं, आप अपनी लाइव चालू करके बंद करोगी फिर उसके बाद लगाऊंगी दीदी। कल शाम को भी आपकी नहीं चली थी, नुकसान हो जाएगा। जब आपकी लाइव बंद हो जाएगी तब फिर मैं बात करूँगी आपसे, और आऊँगी मैं भी आपकी लाइव में आऊँगी। आपको जब तक ये मालूम पड़े सचिन नहीं है तब एक बार आवाज़ दे देना, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है सचिन, जो भागने वाले हैं, जो नहीं भागने वाले हैं ना, उनके बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है। बस 2 दिन मेरे लाइव में आ जाए, मैं उनका पहचान कर लेती हूँ कि कौन कैसा है, तो ऐसी बात नहीं है मुझे। अभी आप विश्वास लायक काम कर रहे हो, जब नहीं करोगे तो मैं खुद ही बोल दूँगी कि आप ऐसे काम कर रहे हो। हाँ हाँ, मुझे मालूम है ब्लूटूथ लगाए हो ना, ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, आप ऑन रहो। पहले ऐसे मेरे घर में भी करते थे, सबकी लाइव में जुड़ जाते थे और ब्लूटूथ लगा के बातें सुनते थे, पर अभी काम ज़्यादा हो गया है, नहीं कर पाते हैं, इसीलिए किसी का सपोर्ट भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि बात ही नहीं सुन पाते हैं तो जवाब ही नहीं दे पाते हैं, तो लोग यही सोचेंगे कि मोबाइल ऑन नहीं रहते। तो अब किसी के लाइव में भेजती नहीं हूँ इस समय में। आज भूख लग गई का बिट्टी? बिट्टी भुखाई गया का? आज सोए के उठू तो पहले बंजने हाथ में ले लूँ, भूख लग गए। ठीक है, कैला भैया की जगह दो फिर खा ला। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हर हर महादेव, थैंक यू। क्योंकि मैं सबकी लाइव में जाता हूँ, सबकी लाइव में ऑन करके छोड़ता हूँ, मगर कसम से जिसकी जान लाना जाता हूँ, जिसकी लाइव में निकल नहीं, यही चाहिए भी सचिन, कोई बात नहीं है। ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करने वाले आगे ही निकलते हैं, थोड़ा लेट निकलेंगे लेकिन वो पहले निकलेंगे, और जो बेईमानी से काम करता है ना, वो तो पहले आगे जाता है लेकिन फिर वो पीछे ही रह जाता है। पहले आगे निकलेगा लेकिन फिर आगे से पीछे हो जाएगा, वो नहीं निकल पाता। हमने इसी यूट्यूब पर ही काफ़ी लोगों को देख लिया, वाचिंग में दिख रहा है। हाँ दीदी दिख रहा है, और वाचिंग भी कभी कभी नहीं दिखती है नेटवर्क की प्रॉब्लम से ना, तो वाचिंग पर हम भरोसा नहीं रखते हैं। अभी तो इस समय दिख रहा है, लेकिन कभी कभी जब नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो वाचिंग सब गायब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है सबका कमेंट आता रहता है फिर भी वाचिंग नहीं दिखती है, तो क्या समझे कि मेरे लाइव में कोई है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। और इस समय तो ऐसे मेरे लाइव में भागने वाला कोई नहीं है मिला। थोड़ा तेज पढ़ने, कमेंट आपकी आवाज़ हमें कम सुनाई दे रही है, बहुत तेज नहीं दीदी, मैं तो तेज बोल रही हूँ, हो सकता है आप दूर होंगी इसीलिए नहीं सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं है, आप अपना काम करो। पहले मैं जिसके लाइव में थी तो मेरे लाइव मुझे ऐसे ही मिले थे, मैं बहुत परेशान हो गई, फिर काफ़ी लोगों को छोड़ के जो है
तब मैंने अब जितने लोगों को पकड़ा है इसमें से तो कोई ऐसा नहीं है छोड़ के भागने वाला। और अब भी जाती हूँ उन लोगों की लाइव में, जिन लोगों की लाइव में पहले जाती थी, जाती हूँ, देखती हूँ कैसे है कैसे नहीं लाइव चल रही है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, देख कर आ जाती हूँ। लाइव बिल्कुल अच्छी नहीं चलती। मन में सोचती भी हूँ कि मेरे साथ गद्दारी नहीं हुआ होता तो हम बराबर सपोर्ट करते, पर सब लोगों ने जब गद्दारी करने लगी तो मैं क्या करूँ। एक तो मेरे लाइव में आती थी और दो जन का सपोर्ट करती थी। कैसे, मेरे लाइव में भी कमेंट कर देती थी बीच बीच में, और उसके बाद आन बता के मेरे वीडियो पर पहुंच जाती थी मेरा लॉन्ग वीडियो गीत सुनने के लिए। लॉन्ग गीत भी सुन रही थी और मेरा सपोर्ट भी कर रही थी, और इधर मैं जो बोल रही थी उसका जवाब भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो जवाब कहाँ से देगी। वो तो मेरे लाइव से हट जाती हैं तो जवाब नहीं देंगी। फिर बोली दीदी हम आपका वीडियो भी देखकर सपोर्ट करते हैं और लाइव में भी सपोर्ट करते हैं, आप भी कर दिया करो। मैंने बोला ठीक है चला दूँगी, तो वो 4 मिनट का रहता है वीडियो चलाने में, क्या मैं चला दिया करूँगी। फिर मैंने उसका कमेंट देखा तो जितनी टाइम मेरी लाइव थी, मेरी लाइव के समय ही उनका कमेंट आता है मेरे वीडियो पर, तब मैं समझ गई कि तुम कितनी बड़ी गद्दारी करती हो। फिर मैंने उसको ये से बोला, 80 साल से कहाँ से आया हूँ, मेरी तो उम्र अभी 19 साल की है। बोल रही थी शाम को आपकी लाइव में आऊँगी तो मैं आपको देखूँगी। आप उम्र कितनी है? अच्छा, तो आप तो लाइव के सामने रहते भी नहीं हो तो कैसे देखेगी वो। मोबाइल में थोड़ा दूर होना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रीति दीदी, और मुझे पता है। हाँ सचिना, आप मान रहो तो मेरे साथ तो हो ही रहा है बहन, मेरे साथ तो और अभी तक होगा। तो आप उसकी लाइव बंद करो ना, जो ऐसे कर रहा है। आप अगर उसको पहचान रहे हो तो छोड़ दो उसको, जाने दो ना, ऐसा जो लोग करते हैं। भाई सबकी ज़रूरत है तो ऐसा करने से क्या मतलब है। और मैं तो छोड़ दी हूँ, जाती हूँ लाइक कर देती हूँ, उनका लाइव देख लेती हूँ कैसे चल रही है। फिर आई थी 1-2 दिन मेरे लाइव में आई थी सपोर्ट के लिए, दीदी आप नहीं आती, बंद कर दी। मैंने बोला क्या आया हूँ, 2 दिन आपकी लाइव में मैं जाती थी तो 1 दिन आप आती हो, ऐसे सपोर्टर मुझे नहीं चाहिए। आप भी डेली आओ, मैं भी आऊँ। हाँ कभी कभी काम हो जाता है तो नहीं आना। जिसका जिसका कितना सपोर्ट है, 2-2 4-4 घंटे की है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, बताओ। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट बंद कर दो। ड्यूटी दीदी, बेटे को सुबह सुबह भूख लग गई है, रोटी खाने जा रही है, आ जाए, यहाँ चाय बन गई है। जा बिट्टी, चाय बन गई है। दीदी बुला रही हैं, 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। संजू आंटी के यहाँ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ दीदी। संजू आंटी दीदी आपको प्रणाम कर रहे हैं। डेली तो ये लोग नहीं उठते हैं, पर आज हमें लगता है उसको भूख लगी इसलिए जल्दी उठ गई है। रखी हूँ चना वना भिगा के रखी रहती हूँ, अभी खा लेंगे। आम रखा है, चना रखा है, अपना खा लेंगे। अब उठूँ तो फिर खाना बनाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है रूबी दीदी, आप जाओ, आपका हो गया। बाय बाय, बाय बाय दीदी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। जब वो मेरे लाइव में आएगी तो मैं उनके सामने आऊँगा लाइव में, क्योंकि उनको देखना है मैं कितने साल का हूँ, उनको पता चलेगा। वो बोल रही थी तुम 80 साल की हो। अच्छा, कसम भी खा गई थी। आवाज़ से तो पता लग जाता है ना कौन कितने एज का है। और मैं तो एक बार अगर मेरे से फ़ोन में बातें हो जाए या कि लाइव में ही जाऊँ बातें हो जाए तो मैं तुरंत बता दूंगी कि कितनी उम्र का है ये। हाँ जो खा ला ना। नाम तो नहीं बता सकते लेकिन मैं दोनों
चार चार घंटा जिसका, हाँ नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है रीति दीदी, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि उनसे आप क्लियर बातें करो ना कि भाई अगर आपको अच्छा सपोर्ट करना है तो करो, नहीं तो फिर मैं दूसरे को, जितनी टाइम आपका है उसी टाइम हम दूसरे का ढूंढ लें। और अगर आप सपोर्ट कर पाओ तो मैं ज्वाइन करवा दूँगी, बहुत अच्छा सपोर्ट है। सबका अच्छा अच्छा ही सपोर्ट है मेरे लाइफ में, आप जुड़ जाओगे तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब मैं बोल भी सकती हूँ और क्या बोलूँ, क्या बंद करूँ, उनसे इतना लगा, हाँ सही बात है। तो ऐसे लोगों को बोलना, और ऐसे ही लोग करते हैं ना, ऐसे एक मेरी लाइफ में आ चुकी हैं। पहले तो बहुत अच्छा सपोर्ट करती थी मेरा, और बस थोड़ा मैं तो उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखी हूँ, फिर भी हैं, अपने ही तरफ की हैं, और मैं थोड़ा उनका इज्जत सम्मान करती हूँ तो वो ऐसे ही करती हैं। अगर 35 मिनट है तो 30 ही मिनट बताएंगे कि हम 30 मिनट पर आ गए हैं, फिर उसके बाद जाते वक्त 2 मिनट 4 मिनट पहले ही बता देंगे कि हम इतने मिनट पर जा रहे हैं। अगर मान लो 30 हो गया है तो 28 पर उनका कमेंट आ गया है, मेरा ये हो गया इतना टाइम, हम जा रहे हैं। अभी मैं उनको कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट बोलूँगी किसी दिन। अगर हम आपका इज्जत सम्मान कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ कुछ भी करो, भाई हमें भी ज़रूरत है ना। हमको अच्छा नहीं लगता, हाँ वो तो सही है, बोलने में शर्म आती है, लेकिन क्या किया जाए दीदी, फिर आप मजाक में बोल सकती हो, मजाक मजाक में बोल दिया करो। आप सच बताना, मेरी उम्र कितने साल की होगी अंकु जी? आपको भी हमने कैमरे के सामने देखा ही नहीं है, और आवाज़ से तो आपकी बस ऐसे लगती जैसे आप बता रहे हो 20 से ज़्यादा मुझे नहीं लगती है, 20-21 ज़्यादा करके होगी, 18 से 20 के लगभग में। मैं भी ऑन हूँ, हाँ आवाज़ से मैं बता रही हूँ। माही दीदी का आज आधा घंटा सपोर्ट मुझे मिला है, अभी देखो उनका आज मैं आधा घंटा ही करूँगी। मैं सोचती हूँ जाने दो, हो गया है। अब आज उनका आया नहीं, एक भी बार हमने कितनी देर तक आवाज़ लगाया, कमेंट नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया उनको। मुझे तो बोलने में शर्म नहीं आती है तो बोल देती हूँ फटाक से, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भला लगे, हाँ सही बात है दीदी, बोलना बिल्कुल चाहिए ना भाई। अगर इतना बड़ा लगाव है हमारे, हाँ अब आई है माही दीदी, देखो कहाँ सो गई थी माही दीदी, बहुत इस समय भाग रही हो ना। आज आप भी देख लेना, मैं कितने कब से देखूंगी, पता नहीं कब मैं तो आपका रात में दिन में आ ही नहीं पा रही हूँ, सचिन एक ही आईडी है थे, और कोशिश करके आऊँगी। सुनीता दीदी भी ऐसे करती हैं, मैं उनका अभी सो गए थे। अच्छा तो आप ऑन रख दिया करो माही दीदी, आईडी निकल जाती है ना इससे, तो आप ऑन रख दिया करो। कसम से सो गई थी, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप सो गई है, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक रही थी, तो आप ऑन कर दिया करो, ऑन करने से क्या है सपोर्ट मिल जाता है ना। इस तरह क्लिकर अगर मेरी ही लाइव में बंद होता है तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, और किसी दूसरे की लाइव में चला जाता है तो नहीं मिलता ना। और मैं काफ़ी देर से बुला रही थी तो आप आए नहीं, तो आप ऑन कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं जाऊंगी तब आवाज़ लगा दूंगी, फिर आप बंद कर दिया करो बाय बाय बोल के। निकाला नहीं था, अच्छा हम समझे कि आप निकाल ली हो, या कि लाइट की प्रॉब्लम चलती है ना गाँव में, तो वही मैं बोल रही हूँ कि आज हम उनका आधा घंटा करेंगे, पता नहीं क्या हो गया उनको कि आज मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं। आप बोलते हो ना कभी कभी लाइट की प्रॉब्लम होती है, मोबाइल भी ऑफ हो जाती है। जिसको ज़्यादा दिल से चाहने लगो ऋतु दीदी तो वो लोग ऐसे ही करते हैं।
मेरे में भी है एक लोग, पर मैं मजाक मजाक में बोल देती हूँ। हाँ हाँ, आप ऑन रहो सचिन, आप ऑन रहो। तो जब आप काम करो, बार बार ऑन ऑन लिखोगे तो आपका काम तो नहीं होगा ना। आप लिख ही रहे हो तो क्या काम कर पाओगे। और नहीं तो आप भी ऑटो लगा दिया करो, ऑन लिखने से अच्छा है। काम रोक रोक के आप बार बार लिख रहे हो ना, तो नुकसान होता है। क्योंकि मैं भी इसके पहले छील के क्यों खा रही है ना, ऐसे खा लेना। ऐसे खाना है खा लो, नहीं लाओ कांदा काट दो, कांदा काट के खाओगे। जला। क्योंकि मजाक में बोलना, खुला बोला करो। मजाक में बोलने से कोई भी थोड़ी होता है असर। खुला नहीं, उस उनका क्या है दीदी कि मतलब बिल्कुल। और सबसे पहले हम उन्हीं से जुड़े हैं, और इसीलिए जो है हम थोड़ा उनको नहीं बोल पाते हैं एकदम खुला करके। ये भी बुरा लग जाएगा कि ये कितनी एज के हैं और हम कितनी एज के हैं, मुझे ऐसे बोल रही हैं खुला बोले तो। बस इसीलिए नहीं बोल पा रही हूँ उनको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिला। लाओ मरचा भी चाहिए, मरचा चाहिए, जा नमक डाल ले, लाओ काट दे खाइए। शाम के खाना नहीं खाओ हूँ ना, ये बरे तो आज भुखाई गो, कहे खाए ला बिट्टी खाए ला, तो खाना नहीं खाओ हूँ। सुबह सुबह भूख लग गई है तो दुकान से मम्मी खाना खाओ। नहीं दीदी, खाना नहीं खाना ये जा रही हैं, यही तो बात है ना। भूख चाहे जितना लगे, अगर बोल दो खाना खा लो तो खाना तो खाएंगे नहीं। दोनों है वैसे। अगर खाना खाने के लिए नाम ले लो तो फिर भूख गायब हो जाती है। या तो पैसा दे दो, कुछ जाए दुकान से लाए, नहीं तो चना भिगा के रखी हूँ, आम वाम रखी हूँ, उसी को लेके खा लेंगे। खाना नहीं खाते हैं। लो। अरे संजू आंटी, आपको खुद ही भूख लग जाती है सुबह सुबह, तो बच्चों को भूख लगेगी। आप भी सुबह 5 बजे खाने में बैठ जाती हो। अच्छा, खाना भी चाहिए ना। अभी तो मेरी भी आदत छूट गई है, गांव में तो मैं भी जल्दी खाना खा लेती थी। 7-8 बजे भूख लग जाती थी और मैं खा भी लेती थी। मैं खाना एक से पहले नहीं खाता हूँ। अब रात को 1 बजे गेहूँ काटने आता हूँ। दिन में अरे बाप रे, रात को 1 बजे जाते हो काटने, दिन में 1 बजे वापस आते हो। सचिन, कैसे धूप सहते हो? धूप इतना तेज़ है, कैसे काम कर लेते हो भाई? रात में तो हो जाता है, मान लो ठीक है, लेकिन इतना रात में भी नहीं तो भैया हम लोग तो नहीं कर पाते हैं। 2 बजे 3 बजे से तो जा सकते हैं, पर 1-1 बजे रात से जाओ, पूरी पूरी रात में जाओ तो पता लगा हाथ पैर ही कट जाएगा। बस ये और काट देगी बस। क्या करूं सचिन, सुबह सुबह खाना खाऊंगी तो आपकी तरह मैं भी भूखी जाऊंगी ना। आप देखो कितने पतले हो। सही बात है, सही बात दीदी ने कहा। और काटे, यो काट दे, ले जा रखे हो, नमक डाल ले। थैंक यू।
बच्चे अच्छे हैं मेरे, बहुत समझदार हैं। अगर जिस चीज़ को मना कर देती हूँ वो मान भी जाते हैं एक बार। क्या करें, मजबूर हूँ इस समय, कोई मेरे पास नहीं, मुझे तो काम करना है क्योंकि पिताजी तो नहीं हैं, तो मुझे भी काम करना पड़ता है। हाँ वो तो सही है, लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी धूप लगती है ना, कैसे आप कर लेते हो? वही काम अपना 2 दिन लेट होगा, लेकिन अपना मतलब धूप में इतना मत करो, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो उससे ज़्यादा तो लेने का देने पड़ जाते हैं ना। 2 दिन थोड़ा लेट और जाएगा और क्या। कसम से मेरी नींद तक पूरी नहीं होती, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं। हाँ तो कहाँ से पूरा होगा, आप इतना काम करते हो तो नींद कहाँ से पूरा होगी आपकी। इतना जल्दबाजी की कोई नहीं है, 2-4 दिन लेट हो जाएगा वही। और रात वाला तो ठीक है, मान लो ठंडा मौसम रहता है, दिन में तो धूप बहुत ज़्यादा रहते हैं। दिन में आप कैसे कर लेते हो? फिर भी अगर बहुत आप हिम्मत से काम लेते हो तब जाके कर पाते हो। हाँ आप ऑन रहो, ठीक है ठीक है। सो जाओ माही दीदी, आपको दिक्कत हो रही है तो सो जाओ, हम हाँ, बस 7 बजने वाले हैं, मैं बंद कर दूँगी अभी लाइव। जब आप अपनी लाइव में सो जाती हैं चलाते चलाते, मैं देखती हूँ, मुझे कभी कभी हंसी आती है। आप सो जाती हो तो लोगों का इधर उधर होना लगता है, तो मुझे देख के कभी कभी हंसी आती है। अपनी अपनी लाइफ में कभी नहीं सोना चाहिए। थैंक यू। संतोषी जी चालू हो गई है। नमक डालें, इसलिए सबकी लाइव में फ़ोन ऑन करके छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं सचिन, ऑन करके छोड़ दो। दिन में भी काम करना पड़ता है, क्या करूं, धूप तो बहुत तेज़ लगती है, मगर तब भी मैं सोचता हूँ जितना जल्दी हो जाए उतना ही जल्दी काम। हाँ ये तो सही बात है। बाय बाय माही दीदी, बाय बाय। ठीक है जाओ माही दीदी, अपना लाइव चालू करो। बाय 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 बाय। मैं भी ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगी, बस मेरा 1 घंटा होने वाला ही है। सिद्धि दीदी अब मैं लाइव बंद करने जा रही हूँ, आप दोपहर में आ जाना। 1 ही मिनट 2 बाकी है मेरा, मैं लाइव बंद करने जा रही हूँ। तो अब अकेले के लिए मैं नहीं चलाऊँगी, मुझे सपोर्ट करना है। संजू दीदी का भी नहीं रात में चला था, उनका भी मुझे सपोर्ट करना है। और मैं बंद कर दूँगी, आप दोपहर में आ जाना। आ जाओ सचिन, जितने लोग हैं सब लोग खाना खा लो, हमने बना लिया खाना, सब्जी रोटी। अच्छा बहुत जल्दी बना ली दीदी। मैं इतनी मेहनत की है, उसके बाद मैंने 3 बहनों की शादी की है आंटी जी। अच्छा चलो तब तो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतना मेहनत करके कम से कम बहनों का शादी तो कर रहे हो। तो आप अपनी उम्र 19 साल बता रहे हो और बहन की शादी कैसे कर रहे हो? आपके जैसे सचिन मेरा भाई भी है। मेरा भाई 14 साल का था ना, तभी से बेचारा पढ़ाई भी करता था और मार्केट में दुकान पर भी जाता था काम करने के लिए। सोचो 14 साल से मेरा भाई मुसीबत झेलता था, अब जाके थोड़ा कामयाब बना। अभी उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, 24 साल होगी बस। जैसे आप बता रहे हैं वैसे मेरा भाई भी है। पापा मेरे विकलांग थे, कुछ नहीं कर पाते थे।
फिर उसके बाद स्कूल पकड़ लिए, स्कूल में भी पढ़ाने लगा, खेती का भी काम करने लगा, सब पूरा घर संभाल लिया। 16 और अब तो 14-16 साल के बच्चे को देखो तो खेलने से ही नहीं टाइम मिलता है उनको। कितनी जिम्मेदारी क्या निभाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत जिम्मेदारी निभाया है। अच्छा अच्छा। जब मैं छोटा था 10 साल का तो मम्मी जी मेरी खेत में काम करती थी, 200 रुपये में वही दिन देख कर मैं काम कर। बिल्कुल करना चाहिए सचिन, माँ बाप का दुख समझना चाहिए और हाथ बटाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने इतना मुसीबत झेला है और झेल के आप लोगों को पाला पोसा है, तो किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए ना। अगर आप भी नहीं समझोगे, ठुकरा दोगे, तो वो तो आपका पेट भरेंगे किसी न किसी तरह, कैसे भी करके भरेंगे, लेकिन वो आपको खिलाएंगे। पर भगवान आपको बहुत बड़ी सज़ा देंगे अगर आप ऐसा काम करोगे तो। इससे अच्छा है, सही बात है, आप उनका हाथ बटाओ, मेहनत से काम करो कि थोड़ा उनके भी ज़िंदगी में सुख शांति मिले। ठीक है अर्चना दीदी, अब 1 घंटा आपका भी हो गया होगा, क्योंकि आप लोग जब मैं लाइव चालू की थी तभी से आई हैं, और मेरा 1 घंटा पूरा हो गया है, आप लोगों का भी हो गया होगा। अब मैं अपनी लाइव बंद करती हूँ, सब लोग अपनी अपनी आईडी निकाल लो, बंद कर दूँ फिर चलूँगी। संजू दीदी का कितने बजे से चलता है? 7:30 बजे चालू करोगी ना दीदी? हम समझ रहे थे 7 से रहेगा, 7:30 से रहेगा आपका। कोई अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करता हूँ, कुछ लोग होते हैं वो अपने माँ बाप को घास नहीं डालते हैं। हाँ वो तो है ही है, नहीं करना भी नहीं चाहिए, माँ बाप की दुआ बहुत लगती है सचिन। वो अगर प्यार से गाली भी देंगे तो आपके लिए आशीर्वाद रहेगा। माँ बाप को खुश रखने वाले हमेशा उनको सुख मिलता है, जीवन में दुख नहीं आता है। थैंक यू संजू दीदी, आप रोने वाली क्यों भेज रही हो? अभी तो मैं आपको आधा घंटा सपोर्ट नहीं। कोई बात नहीं है सचिन, कोई बात नहीं है, हम कर देंगे आपका। सचिन के और पूनम बहन की कहानी सुनकर मुझे लगा नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, आप रो मत, परेशान मत हो, ये तो ज़िंदगी में होता रहता है। और ज़िंदगी में एक बार कष्ट सबको भगवान देते हैं, इसीलिए देते हैं कष्ट, जब तक नहीं देंगे तो सामने वाले को सीख नहीं मिलेगा। तो भगवान सबको कष्ट नहीं देंगे तो उनको कहानी अपनी कैसे पता रहेगी। और ज़िंदगी में किसी जिसको दुख नहीं मिला है ना, वो दूसरे का दुख नहीं समझते हैं। तो दुख देना भी ज़रूरी है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, दुख देना भी ज़रूरी है। अगर एक बार दुख मिल जाता है तो कम से कम वो दूसरे का दुख तो समझेंगे ना। अभी मुझे ही तकलीफ़ नहीं होता तो हम सचिन की बात क्या समझते हैं। तो भगवान का भी देना अच्छा है। बाय बाय दीदी, बाय बाय, आप परेशान मत हो, ये तो दुनिया है, सबके साथ ऐसा होता है, कभी सुख कभी दुख, ये तो बहन भाई हैं, होता रहता है। दीदी हमारा हो गया। हाँ बिल्कुल जाओ अर्चना जी, मैं भी जा रही हूँ बंद करने के लिए। आर्या दीदी अब मैं अपनी लाइव बंद कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ दूसरे का सपोर्ट करने। आपका भी हो गया होगा 2-4 मिनट इधर उधर, आपका भी 2 घंटा हो गया है। दोनों आईडी लगाई थी ना, अब 7:05 पर आई। बंद करने जा रही हूँ आर्या दीदी, मैं बंद कर रही हूँ। सभी से राधे राधे, बाय बाय, जय श्री राम। और मुझे दूसरे का सपोर्ट करना है तो अब मैं बंद करने जा रही हूँ। मेरे पास क्योंकि एक ही मोबाइल बची है और अपना ही चालू करके रखूँगी तो हम दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं बंद कर रही हूँ। अब जा रही हूँ दूसरे की लाइव में। बाय बाय सभी से, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम।